हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल फार्मा फ्यूज़न पर। आज हम बात करने वाले हैं फिजिकल फार्मास्यूटिक्स सेकंड के बारे में, जो कि बी फार्मा 4 सेमेस्टर का सब्जेक्ट है। इससे पहली वाली वीडियो में हमने बात करी थी यूनिट नंबर 1 कोलाइडल डिस्पर्जन के बारे में, उसके और उसके क्लासिफिकेशंस। आज हम बात करने वाले हैं उनके कुछ जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स, उसके साइज एंड शेप के बारे में। तो स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता दूं कि जो हमने पिछली बार लेक्चर में हमने जो बात करा था, वो बात करी थी कुछ मॉलिक्यूलर डिस्पर्जन, और आपका हो गया कोर डिस्पर्जन, और एक हो गया कोलाइडल डिस्पर्जन। इसके बारे में हम बात कर चुके हैं। कुछ जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स हैं या कह सकते हो प्रॉपर्टीज़ हैं, आपको इधर दे रखी हैं। उसके बाद यहाँ पे मॉलिक्यूलर डिस्पर्जन दे रखा है, इधर कोलाइडल डिस्पर्जन दे रखा है, इधर कोस डिस्पर्जन दे रखा है। ये हमने पहले आपको बता दिया है, लेकिन फिर आप एक बार और देख लीजिएगा इनकी जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स। तो सबसे पहले हम बात करें पार्टिकल साइज रेंज की, कि मॉलिक्यूलर डिस्पर्जन का साइज रेंज क्या होता है, कोलाइडल डिस्पर्जन क्या होता है, और कोर डिस्पर्जन का क्या होता है। जैसे कि मैंने आपको पहले ही बताया था, लेस देन जो मॉलिक्यूलर डिस्पर्जन होता है उसका पार्टिकल रेंज क्या होता है, लेस देन 1 नैनोमीटर, और कोलाइडल डिस्पर्जन का 1 से 1000 तक, और कोर डिस्पर्जन का मोर देन 1। क्लियर है। अब बात करते हैं विजिबिलिटी की। आप इन्हें देख कैसे सकते हो। जैसे मैंने आपको पहले बताया था कि जो मॉलिक्यूलर डिस्पर्जन होते हैं वो आप उन्हें नहीं देख सकते माइक्रोस्कोप की हेल्प से। इसमें क्लियर लिख रखा है इनविजिबल। इनविजिबल का मतलब होता है आप उन्हें नहीं देख सकते। अब बात करते हैं कोर डिस्पर्जन में क्या होता है। ये विजिबल होते हैं अंडर इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप। ये इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप होते हैं, उससे आप देख सकते हो इन्हें। ये विजिबल होते हैं जो कोलाइडल डिस्पर्जन होते हैं। क्यों? क्योंकि उनके जो साइज़ होता है वो इतने से इतने तक होता है। और वो क्यों नहीं दिखते हैं? क्योंकि उनका साइज़ होता है लेस देन 1 नैनोमीटर। क्लियर है। यहीं पे हम बात करते हैं कोर डिस्पर्जन की। तो कोर डिस्पर्जन क्या होता है, विजिबल अंडर नॉर्मल माइक्रोस्कोप। इन्हें आप नॉर्मल माइक्रोस्कोप से देख सकते हो, विजिबल होते हैं कोर डिस्पर्जन वाले पार्टिकल्स। और जो कोलाइडल डिस्पर्जन होते हैं वो नॉर्मल माइक्रोस्कोप से आप नहीं देख सकते हो, सिंपल माइक्रोस्कोप से आप नहीं देख सकते हो, वो इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप से ही आपको देखने को मिलेगा या देख सकते हो आप। अब बात करते हैं डिफ्यूज़न रेट के आधार पे। इनका डिफ्यूज़न रेट कैसा होता है। जो मॉलिक्यूलर डिस्पर्जन होता है उनका डिफ्यूज़न रेट होता है रैपिड डिफ्यूज़न, मतलब तेज़ी से डिफ्यूज़न होता है उनका। और जो कोलाइडल वाले होते हैं, कोलाइडल डिस्पर्जन, उनका वेरी स्लो होता है लेकिन बहुत टाइम लगता है। क्लियर है। और कोर डिस्पर्जन होता है नॉट डिफ्यूज़। क्लियर है। अब बात करते हैं सेपरेशन। सेपरेशन का मतलब होता है आप बोल सकते हो अलग करना, सेपरेट करना। तो इसमें क्या है, नॉट पॉसिबल। जो मॉलिक्यूलर डिस्पर्जन होता है उसमें सेपरेशन उसका नॉट पॉसिबल, आप सेपरेशन उसका नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि उसका जो पार्टिकल साइज रेंज होता है वो 1 नैनोमीटर से कम होता है। क्लियर है। और कोलाइडल डिस्पर्जन की हम बात करें सेपरेशन के आधार पे, तो थ्रो सेमी परमेबल मेम्ब्रेन, ये क्रॉस कर जाते हैं, सेमी परमेबल मेम्ब्रेन के थ्रू क्रॉस कर जाएंगे। कोर डिस्पर्जन क्या होता है, थ्रो फिल्टर पेपर क्रॉस कर जाएंगे। ठीक है। अब बात करते हैं सेटिंग ऑफ पार्टिकल्स। तो ये क्या होते हैं, ये बहुत छोटे पार्टिकल्स होते हैं, जैसे मैंने आपको पहले बता चुका हूँ। तो ये नॉट सेटल, मतलब ये नीचे सेटल डाउन नहीं होंगे। क्लियर है। यहीं पे हम बात करें कोलाइडल डिस्पर्जन होता है अंडर सेंट्रीफ्यूगेशन। क्लियर है। और ये कोर डिस्पर्जन क्या होता है, अंडर ग्रेविटी। इन्हें आप अगर रख दोगे कुछ टाइम के लिए तो ये नीचे सेटल डाउन हो जाएंगे। क्लियर है। इनके पार्टिकल्स सेटल डाउन हो जाएंगे। अब नेचर की बात करें तो इनका नेचर कैसा होता है, मॉलिक्यूलर डिस्पर्जन का होमोजीनियस, या इन्हें आप ट्रू सॉल्यूशन बोल सकते हो। क्लियर। और इनका होता है हेट्रोजीनियस। होमोजीनियस, हेट्रोजीनियस मैंने आपको पहले बता दिया है, आप वीडियो में जाके एक बार क्लियर करके देख लीजिएगा। हेट्रोजीनियस होते हैं, और जो कोर डिस्पर्जन होता है वो भी हेट्रोजीनियस होते हैं। क्लियर है। और जो उनकी अपीयरेंस की हम अगर बात करें तो मॉलिक्यूलर डिस्पर्जन का जो अपीयरेंस होता है वो ट्रांसपेरेंट होता है। क्लियर है। और जो कोलाइडल डिस्पर्जन होता है उनका क्लाउडी होता है, जैसे बादल वगैरह होता है
उस तरीके का क्लाउडी नेचर रहता है, क्लाउडी रहते हैं वो। क्लियर है। और जो कोर डिस्पर्जन होता है उनका डार्क क्लाउडी होता है। क्लियर है। अब हम बात करते हैं टिंडल इफेक्ट। इसमें क्या होता है, मॉलिक्यूलर डिस्पर्जन में डोंट शो, टिंडल इफेक्ट इसमें नहीं दिखता है, इसमें शो होता है और इसमें भी शो होता है। कोर डिस्पर्जन में भी होता है, कोलाइडल डिस्पर्जन में भी शो होता है। अगर हम यहाँ पे बात करें ब्राउनियन मोशन में, तो यहाँ पे ब्राउनियन मॉलिक्यूलर डिस्पर्जन में शो नहीं करता है क्योंकि ये बहुत ज़्यादा छोटे पार्टिकल्स होते हैं। इसमें कोलाइडल में शो करता है और आपके कोर डिस्पर्जन में भी शो करता है। अब हम बात करते हैं कुछ एग्जांपल्स की। जैसे मॉलिक्यूलर डिस्पर्जन में एग्जाम्पल्स की बात करें तो एग्जाम्पल्स की बात करें तो सबसे पहला एग्जाम्पल है मॉलिक्यूलर डिस्पर्जन का, ऑक्सीजन हो गया या अदर कोई गैसेज हो सकती है, ऑर्डिनरी आयंस हो गए या ग्लूकोज सॉल्यूशन हो सकता है। क्लियर है। यहीं पे हम बात करते हैं कोलाइडल डिस्पर्जन की। तो इसमें चीज़ आता है, बटर आता है, जेली है, पेंट्स है, मिल्क हो गया, नेचुरल एंड सिंथेटिक पॉलीमर्स आ गए। क्लियर है। अब यहीं पे हम बात करें कोर डिस्पर्जन की, तो कोर डिस्पर्जन सस्पेंशन हो गया, इमल्सन हो गया, ये सब सैंड वगैरह ये सब कुछ इसमें आती है। और फार्मास्यूटिकल इमल्सन, सस्पेंशन ये सब कुछ इसी में आते हैं कोर डिस्पर्जन में। क्लियर है। चलिए अब हम आगे बात करते हैं। चलिए अब इनके साइज एंड शेप ऑफ कोलाइडल प्रॉपर्टीज़, इनके साइज एंड शेप के बारे में बात करने वाले हैं। उस आधार पर कोलाइडल प्रॉपर्टीज़ की हम बात करेंगे। तो सबसे पहले हम बात करेंगे पार्टिकल साइज़ के आधार पे। क्लियर है। तो हम पार्टिकल साइज़ के आधार पे अगर देखें तो अकॉर्डिंग टू पार्टिकल साइज दे आर ऑफ 3 टाइप्स। जैसे मैंने पहले आपको जो बताया गया था, पहले मैंने आपको डिस्कस कर लिया था पार्टिकल साइज़ के आधार पे भी, फिर भी पार्टिकल साइज़ के आधार पे हमने 3 भागों में बांटा गया था इसे। तो सबसे पहले क्या था, मॉलिक्यूलर डिस्पर्जन, जिनका साइज़ क्या होता है, लेस देन 1 नैनोमीटर। क्लियर है। सेकंड था कोलाइडल डिस्पर्जन, इनकी रेंज बिटवीन कितनी होती है, 1 नैनोमीटर से 1000 नैनोमीटर तक। क्लियर है। चलिए फ्रेंड्स अब बात करते हैं हम साइज़ एंड शेप ऑफ कोलाइडल प्रॉपर्टीज़। सबसे पहले हम बात करेंगे इसके पार्टिकल साइज़ के आधार पे कि पार्टिकल साइज़ के आधार पे इसकी प्रॉपर्टीज़ कैसी होती हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं, नंबर 1 है मॉलिक्यूलर डिस्पर्जन। तो इनका क्या होता है, लेस देन 1 नैनोमीटर। जो इनका पार्टिकल साइज़ होता है वो कम होता है, छोटा होता है 1 नैनोमीटर से। यहीं पे हम कोलाइडल डिस्पर्जन की अगर बात करें तो इनकी जो रेंज होती है वो बिटवीन कितनी होती है, 1 से लेके 1000 तक। क्लियर है। और जो कोर डिस्पर्जन होता है उनकी मोर देन 1 माइक्रोन होती है। क्लियर है। अब अगर यहीं पे हम बात करें जो पार्टिकल साइज इन्फ्लुएंस द कलर, जो पार्टिकल साइज होता है वो कलर को इन्फ्लुएंस करता है। क्लियर है। ऑफ अ डिस्पर्जन इट इज़ बिकॉज वेवलेंथ, क्लियर, ऑफ लाइट, वेवलेंथ ऑफ लाइट इज ऑब्जर्व बाय पार्टिकल्स। जो लाइट होती है या वेवलेंथ होती है आप वो किसके थ्रू ऑब्जर्व करी जाती है, पार्टिकल के थ्रू ऑब्जर्व की जाती है। तो यहीं पे हम अगर एग्जाम्पल के तौर पे हम बात करें तो सबसे पहले हम बात करें कि कोई भी हमने वेवलेंथ ली है। क्लियर है। यहाँ पे एक ये क्या है, स्मॉल पार्टिकल्स, क्लियर, ये उससे बड़ा पार्टिकल्स, ये उससे बड़ा पार्टिकल्स। अब यहाँ पे जो भी आपकी वेवलेंथ आएगी, क्लियर है, जो भी वेवलेंथ आएगी वो इन पार्टिकल्स, ये जो पार्टिकल्स हैं ये छोटे पार्टिकल्स हैं, ये वेवलेंथ को कम ऑब्जर्व करेंगे एज़ कंपेयर जो बड़े पार्टिकल्स हैं उनके। क्लियर है। तो इनसे जो वेवलेंथ आएगी वो इजीली क्रॉस हो जाएगी और इस पे जो वेवलेंथ आएगी वो कुछ पार्टिकल्स क्लियर पूरी इधर नहीं जा पाएगी और जो बड़े पार्टिकल्स होते हैं उन पे क्लियरली नहीं पास हो पाएगी, इन्वेट नहीं कर पाएगा। अगर हम एग्जाम्पल के तौर पे हम बात करें तो यहाँ पे एग्जाम्पल दे रखा है, सो द लॉन्गर द पार्टिकल शॉर्टर द वेवलेंथ ट्रांसमिटेड। जैसे मैंने आपको बताया जो जितने बड़े पार्टिकल्स होंगे उतना जो लाइट का या कह सकते हो वेवलेंथ का जो ट्रांसमिशन होगा वो छोटा होगा, शॉर्ट होगा, कम होगा। क्लियर है। वेवलेंथ का जितने बड़े पार्टिकल्स होंगे वेवलेंथ का ट्रांसमिशन या ट्रांसमिटेड उतना कम होगा, स्लो होगा, ये कह सकते हो कम होगा। क्लियर है।
अगर हम बात करें यहाँ पे एग्जाम्पल के तौर पे, तो यहाँ पे 2 एग्जाम्पल दे रखे हैं, एक कोर डिस्पर्जन का, एक कोलाइडर डिस्पर्जन का। जो कोलाइडर डिस्पर्जन होता है वो रेड कलर शो करता है और जो कोर डिस्पर्जन होता है वो ब्लू कलर शो करता है। वो क्यों करता है मैं आपको बताता हूँ। अब यहाँ पे मैंने 2 एग्जाम्पल लिए हैं, एक है कोलाइडर डिस्पर्जन का और एक है कोर डिस्पर्जन का। क्लियर? तो इसमें हमने क्या लिया है, गोल्ड को यूज़ किया है, इसमें भी और इसमें भी। गोल्ड इन वाटर, इसमें भी गोल्ड इन वाटर, दोनों में सेम। बस डिफरेंस क्या है, इसमें जो यूज़ करे गए हैं गोल्ड के वो स्मॉल पार्टिकल्स यूज़ करे गए हैं और जो कोर डिस्पर्जन में है उसमें कह सकते हो आप लार्ज पार्टिकल्स को यूज़ किया गया है। क्लियर है? इसमें क्या होता है, जो छोटे पार्टिकल्स होंगे वो रेड कलर शो करेंगे और जो बड़े पार्टिकल्स होंगे वो हमारा ब्लू कलर शो करेंगे। क्लियर है? तो चलिए अब हम आगे बात करते हैं। डिक्रीजिंग इन पार्टिकल साइज टेंड टू इंक्रीज सरफेस एरिया। क्लियर है? एंड लार्जर सरफेस एरिया इनहांस सॉल्युबिलिटी। क्लियर है? जितना पार्टिकल साइज छोटा होगा या किसी भी चीज़ का, जैसे ही पार्टिकल साइज हम छोटा करते हैं तो आपको पता ही होगा कि उसका सरफेस एरिया बढ़ जाता है। क्लियर है? एग्जाम्पल है यहाँ का प्लेटिनम कोलाइड्स। क्लियर है? यहीं पे अगर हम बात करें पार्टिकल शेप के आधार पे, तो शेप ऑफ कोलाइडर पार्टिकल्स आर डिपेंडिंग अपॉन द मेथड बाई विच दे आर प्रिपेयर्ड। सबसे पहले जो मेथड, किस मेथड से आप यूज़ कर रहे हो, कौन सा मेथड आप यूज़ करते हो, ठीक है, और जो आपके डिस्पर्स फेज होती है और डिस्पर्जन मीडियम होता है, उनके बीच में इंटरेक्शन कैसा है। क्लियर है? अब हम बात करते हैं शेप कौन किस किस तरीके के हो सकते हैं। दे मे बी एग्जिट इन क्यूबिकल शेप, स्पेरिकल शेप, स्पाइरल, थ्रेड्स, सिलेंड्रिकल एंड डिस्क एंड रॉड शेप के होते हैं। जैसे मैं आपको अभी आगे डायग्राम्स में आपको दिखा दूंगा। इट विजिबल इन इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप। ये जो विजिबल होते हैं सिर्फ और सिर्फ इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप में आप इन्हें देख सकते हो। जैसे कि सबसे पहले डायग्राम में आप देखिए, स्पेरेंट क्यूबिकल शेप के दे रखे हैं, एग्जाम्पल है सर्फेक्टेंट्स का। ऐसे ही सोडर रॉड टाइप्स दे रखे हैं, ये दे रखे हैं, क्लोरीन का एग्जाम्पल है ये, और ये लूजली कॉइल्ड थ्रेड्स दे रखे हैं। क्लियर है? ऐसे ही आगे कुछ आपके ये दे रखे हैं, ये देखिए, ये लॉन्ग रॉड शेप के हैं, थ्रेड्स शेप के हैं। तो ये किसका है, टमाको म्यूजिकल वायरस, ये इसका वो है, लॉन्ग रॉड्स एंड थ्रेड्स टाइप दे रखे हैं। ये नेक्स्ट ये एग्जाम्पल दे रखा है। और हम बात करें इट ऑल्सो इन्फ्लुएंस द कलर ऑफ पार्टिकल्स। क्लियर है? और एग्जाम्पल हैं गोल्ड, इसका जो यूज़ होता है स्पेरिकल शेप में, जो क्या प्रोड्यूस करता है, रेड कलर प्रोड्यूस करता है, और डिस्क लाइक शेप में जो यूज़ होता है वो ब्लू कलर प्रोड्यूस करता है। क्लियर है यहाँ तक? तो नेक्स्ट लेक्चर में हम बात करेंगे आगे जो भी आपका टॉपिक है उसके बारे में। आज के लिए बस इतना ही। तो वीडियो को लाइक करें एंड चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू। आज के लिए बस इतना ही।